और विश्वास नहीं होता कि एक प्लेन और क्रैश हो गया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो कि एक बोइंग 787 था। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और 242 पैसेंजर जिसमें से 12 क्रू मेंबर इसमें बैठे थे। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन गुजरात के एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गया और ये प्लेन 2 मिनट तक भी हवा में नहीं रहा और पीछे फिगर आउट करना छोड़ जाता है कि क्या गलत हुआ। एक प्लेन जो परफेक्ट टेक ऑफ करता है, सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अचानक से लिफ्ट क्यों लूज करने लगता है और वापस जमीन की तरफ क्यों जाता है? क्या ये एक मेंटेनेंस इशू था, मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, पायलट की गलती थी, क्या प्लेन का रेट डिप्लॉय हुआ था या फिर बोइंग ने एक और प्लेन खराब बना दिया? सबसे ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक एक्सीलेंट रहा है। 16 साल के बोइंग ड्रीमलाइनर के हिस्ट्री में ये पहला मेजर क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश के इनिशियल एनालिसिस के बाद कुछ नए एविडेंस मिले हैं जो कि एक कंट्रोवर्शियल सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या प्लेन क्रैश के टाइम प्लेन से कोई डेब्रिस गिरा है, यानी प्लेन का कोई टुकड़ा गिरा है। और दूसरा ये है कि क्या पायलट ने टेक ऑफ से पहले विंग फ्लैप गलत सेट किए थे या फिर शायद पायलट ने टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर के बजाय विंग फ्लैप गलती से रिट्रैक्ट कर लिए। और हम इस वीडियो में इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे और इन थ्योरीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेली मेल के हैंडल पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिली जिसमें दिखाया कि प्लेन क्रैश से कुछ सेकंड पहले एक ऑब्जेक्ट उड़ती हुई दिखाई दी और लोगों का कहना है कि ये प्लेन का इमरजेंसी डोर था जिससे सर्वाइवर बच निकला। तो हम उस वीडियो को फिर से क्लोजली देखेंगे जहां डेली मेल और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये प्लेन से कोई टुकड़ा गिरा है। ओके, तो यहाँ वीडियो में देखो, मैं यहाँ वीडियो रोक रहा हूँ और यहाँ इस वीडियो में प्लेन अब व्यू से नीचे जा रहा है। ध्यान रखो, डेप्थ ऑफ फील्ड से कंफ्यूज मत होना क्योंकि प्लेन स्पीड से लगभग 100 मीटर दूर है और प्लेन अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इस एरिया पर फोकस करो और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑब्जेक्ट जो कि फिजिक्स के अगेंस्ट है और ये देखने में भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो हवा में फ्लोट कर रही है और इसे देख के मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ है जो प्लेन से गिरी हो। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जब प्लेन किसी छत से गुजरा हो तो प्लेन की हवा ने किसी रूफटॉप से कुछ चीज़ जैसे ओनिंग, प्लाईवुड या टार पेपर को खींच लिया हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है जबकि प्लेन से गिरने वाला पार्ट नीचे जाता प्लेन के साथ। ये कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर्वाइवर ने प्लेन डोर खोल के फेंक दिया और जंप कर लिया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो जो कि न्यूज़ वाली क्लिप है तो तुम गलत वर्जन देख रहे हो क्योंकि ये वीडियो कॉपी है जो कि मॉनिटर स्क्रीन से रिकॉर्ड की गई है और न्यूज़ मीडिया को जल्दी जल्दी में जो भी वीडियो मिलता है वो डाल देते हैं, लेकिन हमें ये ओरिजिनल वीडियो मिली है और ये जो ओरिजिनल वीडियो है इसमें कुछ क्लू है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ क्या हुआ होगा। और ये वीडियो ज़्यादा क्लियर भी है, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना कि क्या सुनाई देता है। और यहाँ मुझे कुछ अलग सुनाई दिया। देखो, मैं इस वीडियो को 2-3 बार प्ले करूँगा, आप प्लेन साउंड की शेप को ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, ये एक बोइंग 787 जेट लाइनर था जो तुमने सुना, पर ये साउंड थोड़ा प्रोप्लेन जैसा लग रहा है और मुझे लगता है जो ये आवाज़ सुन रहे थे वो एक रैम एयर टरबाइन था जिसको हम रैट भी बोलते हैं और मुझे ये आवाज़ रैट की लग रही है। और रैट डिप्लॉयमेंट प्लेन में ऑटोमेटिक होता है और फ्लाइट 787 का ये एक नॉर्मल सेफ्टी फीचर है। अगर प्लेन के एक या दोनों इंजन फेल हो जाएं या प्लेन को मेजर इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक प्रेशर लॉस हो तो रैट अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकल आता है और इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है और इमरजेंसी पावर देता है जो प्लेन को लैंड करने के लिए चाहिए होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एक वीडियो क्लिप है जापान एयरलाइन की जब वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था। इसमें प्लेन का रैम एयर टरबाइन डिप्लॉयड है और तुम वही साउंड यहाँ सुन सकते हो। ये एक छोटा टरबाइन फैन है और इसका साउंड बिल्कुल छोटे प्रोपेलर प्लेन जैसा है। साउंड बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है जो कि एक ड्रोन जैसी लग रही है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में देखे तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है नोज ऊपर की तरफ है, यहाँ तक सब सही लग रहा है, कोई स्मोक नहीं, दोनों इंजन में भी कोई बर्निंग नहीं। लेकिन इस ग्रेनी वीडियो में ये नहीं पता चल रहा कि प्लेन में क्या गलत है। अब अगला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है कि यहाँ हाफ इंटरनेट को लगता है कि प्लेन टेक ऑफ के टाइम विंग फ्लैप सेट नहीं थे, बाकी हाफ को लगता है कि फ्लैप सेट थे। तो कौन सही है और क्यों लोगों का सोचना यहाँ अलग अलग है जबकि ये वीडियो इतना शार्प और क्लियर नहीं है। हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्यों गलत फ्लैप सेटिंग के साथ टेक ऑफ करना इम्पॉसिबल हो सकता है।
देखिए ये है बोइंग 787-8। यहाँ इसके रियर फ्लैप्स हैं और जब ये फ्लैप्स एक्सटेंड होते हैं यानी खुलते हैं तो एक गैप बनाते हैं जो विंग्स के कर्वेचर को इंक्रीज करते हैं, जिसे हम कैम्बर इंक्रीज भी बोलते हैं, जिससे विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ता है और प्लेन को लिफ्ट मिलता है। और यहाँ ये गैप देखो, ये फ्लैप्स नीचे जाते हैं और यहाँ ये शायद 50 डिग्री सेटिंग पे सेट हैं। यहाँ पायलट स्लैट्स भी चेक कर रहा है और यहाँ डिफरेंस इतना कम है कि जब प्लेन हाई स्पीड में उड़ रहा हो तो ये देखना मुश्किल है कि फ्लैप एक्सटेंड है या नहीं। और ये वीडियो इतना क्लियर नहीं है कि इसे देखकर बताया जा सके जैसा कि लोग बोल रहे हैं। और मैंने बोइंग पायलट्स के इंटरव्यू भी देखे हैं जिसने इस वीडियो को देखा है और वो बता रहे हैं कि वीडियो को देख के बताया नहीं जा सकता कि फ्लैप्स सेट हैं या नहीं। और यहाँ देखें, प्लेन के दोनों विंग्स के बीच एक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है और इसे देख के मुझे लगता है कि ये चीज प्रूव करती है कि फ्लैप्स एक्सटेंडेड पोजीशन पर थे और ये फ्लैप्स इतने कम एंगल पर खुले हैं कि दूर से बताना इम्पॉसिबल है। और अब हम यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट को एड्रेस करते हैं कि क्या पायलट गलत फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, और मुझे लगता है नहीं। देखिए क्या होता है अगर फ्लैप्स एक्सटेंड नहीं है और पायलट थ्रस्ट लीवर को हिट करके टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो। You were about to see is in a Boeing 737. Configuration warning in the Boeing 737. And that'll go off for 4 main reasons. If the flaps aren't set from 1 to 25 degrees, the parking brake is on, or the aircraft is out of trim, and lastly, if the spoilers are extended. और अभी देखा कि बोइंग 737 में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग होती है यदि फ्लैप्स बिटवीन 1 to 25 डिग्री सेट नहीं है और पार्किंग ब्रेक ऑन है या एयरक्राफ्ट आउट ऑफ ट्रिम है तो अलार्म इतना लाउड होता है कि क्वालिफाइड पायलट गलत फ्लैप के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। और सपोज करते हैं कि फ्लैप सही सेट थे ड्यूरिंग द टेक ऑफ, लेकिन टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद को पायलट ने लैंडिंग के रिट्रैक्ट करने के बजाय गलती से फ्लैप लीवर खींच लिया, जिससे प्लेन विंग्स का एरिया कम होने लगा और प्लेन का लिफ्ट कम हो गया। ये पॉसिबल है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेंगे, क्योंकि अगर आप बोइंग 787 के कॉकपिट पैनल पर नज़र डालें तो यहाँ देखिए ये नीचे फ्लैप्स कंट्रोल हैं जहाँ से फ्लैप कंट्रोल होते हैं। इसके हैंडल की शेप और लोकेशन अलग है कंपेयर टू लैंडिंग गियर हैंडल जो कि यहाँ पे है, और ये पायलट को आगे झुक के चेंज करना पड़ता है अप एंड डाउन, जबकि फ्लैप कंट्रोल फिंगर के साथ किसी एंगल पर सेट करते हैं और लैंडिंग गियर हैंडल को पुल करना पड़ता है। इसका हैंडल राउंडेड व्हील जैसा है, दोनों अलग शेप और लोकेशन पर हैं तो कंफ्यूजन होना मुश्किल लगता है, हाँ लेकिन पॉसिबल है। बट ऐसा लगता नहीं कि दोनों एलिजिबल पायलट, और ऐसा होने के चांस बिल्कुल कम लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो। सपोज कीजिए फ्लैप सही सेट हैं लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम ने रिस्पॉन्स ना किया हो। जब लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं हुए, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो स्मोक दिख रहा है ये स्मोक नहीं, रनवे के एंड पे डस्ट थी जो कि प्लेन से उड़ी है, और जिससे पता चलता है कि ये स्मोक इंजन से नहीं है। तो यहाँ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से प्लेन एकदम से डिसेंड होने लगा। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये एक अच्छा इंजीनियरिंग डिस्कशन बनता है और ये एक मिस्ट्री है जिसका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लेन क्रैश के बाद बोइंग का स्टॉक भी क्रैश हुआ है जो कि ऑलमोस्ट $10 तक गिर गया है। अगर कोई बोइंग के डिजाइन में फ्लो निकलता है तो ये और भी गिर सकता है। और यदि आप ऐसी ही बोइंग 737 की मिस्टीरियस वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।